This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राखी सावंत और उनकी शादी की। तो गाइस, जब से राखी सावंत ने शादी की है, उनकी शादी कब हुई थी? 2019 में। और तब से लेके उनके हस्बैंड को नहीं देखा गया था बिग बॉस के 15 में। जब से उनके हस्बैंड ने एंट्री की, उससे पहले तक उनके हस्बैंड को कोई जानता तक नहीं था, सिर्फ नाम सुना था। अब देखो, जब राखी सावंत जो है बिग बॉस में पहले आई थी तो उन्होंने सबको बताया था कि उनकी शादी हो चुकी है, लेकिन उनके हस्बैंड सबके सामने नहीं आना चाहते। क्यों नहीं आना चाहते, ये भी राखी सावंत ने बताया था। उनको इस बात का बहुत दुख भी होता था कि उनके हस्बैंड जो है सामने नहीं आ रहे। बहुत बार बुलाया भी गया था, इवन कई यूट्यूब चैनल पर उनके हस्बैंड का इंटरव्यू भी सुना था, ओनली ऑडियो। उनका कोई वीडियो, उनकी कोई पिक्चर किसी के भी सामने नहीं आई थी। इतना सब जो है राखी को सुनाया गया था कि ये झूठ बोल रही है, इनकी शादी हुई नहीं है। क्योंकि राखी सावंत के ऐसे पब्लिसिटी स्टंट जो हैं वो काफ़ी बार होते रहे हैं, तो लोगों ने अंत में ये मानना शुरू कर दिया था कि राखी सावंत की शादी नहीं हुई है। ये सारी बातें सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, पब्लिसिटी जो है बनाने के लिए सारी बातें की जा रही हैं। यानी कि राखी को झूठा साबित कर दिया गया था। तो गाइस, अभी तक जो सस्पेंस बना हुआ था, राखी का हस्बैंड फाइनली राखी का हस्बैंड रितेश बिग बॉस 15 में राखी के साथ आ चुका है और सबने अब उसको देख लिया है। तो जब ये रितेश होता है बिग बॉस में आने के बाद, इससे पूछा जाता है कि पहले ये क्यों सामने नहीं आया, तो ये महाशय क्या बोलते हैं आप सुनिएगा। ये बोलते हैं कि बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी चलाते हैं, यूके यूएस में घूमते हैं, बेल्जियम में रहते हैं, एनआरआई हैं ये, और ये सब बातें सरासर झूठ थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये सब बातें झूठ थी। जिसको सब लोग सच मान रहे थे, ये सारी की सारी बातें झूठ थी। तो जब इनसे पूछा गया था कि आपने पहले राखी का साथ क्यों नहीं दिया, आज तक आप छुपकर क्यों बैठे हुए थे, लोग राखी को इतना कुछ सुना रहे थे, उसको झूठा बोल रहे थे, तो आप सामने क्यों नहीं आए। तो ये रितेश महाशय जो हैं वो कहते हैं कि उनकी कंपनी के शेयर गिर जाते अगर वो सबके सामने आते, लोगों को पता चलता कि इन्होंने राखी सावंत से शादी की है, तो इनकी कंपनी के शेयर गिर जाते। झूठा, नंबर 1 झूठा। तुम्हारी जब कंपनी ही नहीं है तो उसके शेयर कहाँ से गिर जाते, जरा ये तो बता दो। तो गाइज, अब जो है रितेश का असली चेहरा निकलकर लोगों के सामने आ चुका है, और इनकी जो असलियत बाहर लेके आया वो कोई और नहीं है, इनकी पहली बीवी है स्निग्धा, जो नेशन नेक्स्ट चैनल पर जिन्होंने अपना इंटरव्यू दिया है। अगर गाइज आप लोग वो पूरा इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो उस चैनल पर जाके देख सकते हैं। उनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए, जैसे कि उनकी शादी कब हुई थी, तो उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर 2014 को हुई थी, और मैट्रिमोनियल साइट जो है वहाँ से देखकर इनका रिश्ता तय हुआ था। रिश्ते के टाइम पर ही इनकी लड़की की फैमिली वालों से 30 लाख रुपए दहेज की मांग की गई थी, और जब लास्ट में इन्होंने कहा कि जो 25 लाख है वो एफडी करवाई गई थी, लड़की वालों ने 25 लाख रुपए की एफडी करवाई थी। 60,000 रुपये उन्होंने खुद के अकाउंट से निकाल के रिश्ता पक्का करने के टाइम जो है इनके पेरेंट्स को दिए थे। तो ये इस तरह की दहेज वाली जो बातें हैं वो होती रही हैं, और उन्होंने साफ साफ बताया कि इनके जो हस्बैंड यानी कि रितेश हैं वो पैसों के भूखे हैं, पैसों के पीछे वो कुछ भी कर सकते हैं। तो गाइस, रितेश ने पहली शादी 2014 में की थी, जिसको 7 साल हो चुके हैं। उनका 6 साल का एक बेटा है। अगर आप लोगों को याद हो तो राखी सावंत जब पहले बिग बॉस में आई थी तो उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि राखी सावंत को इस बात का नहीं पता था कि उनके हस्बैंड की पहले भी शादी हो चुकी है, यानी कि उनकी पहली बीवी भी है और बच्चा भी है। राखी सावंत ने रोते रोते ये अपने जो बिग बॉस में और उनके साथी थे उनको बताया था, ये रोते रोते, कि उनके हस्बैंड का पहली बीवी से बच्चा तक है, और ये बातें राखी से छुपाई गई थी जब रितेश ने राखी से शादी की थी। अभी तक जो बातें हुई हैं एनआरआई एंड ऑल दैट, वो भी लगता है कि राखी से सब झूठ बोला गया था। जब इनकी बीवी से ये बातें पूछी गई, इनकी फर्स्ट बीवी से स्निग्धा से, तो उन्होंने साफ बताया कि कोई एनआरआई नहीं है, ये चेन्नई में रहते हैं, वहीं पर जॉब करते हैं। 2017 में उन्होंने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया था, और अभी वो है जो उनसे अलग रह रही हैं। लेकिन फिर भी इन लोगों की फ़ोन पर बातें होती हैं और वीडियो कॉल होती हैं, क्योंकि उनका एक छोटा बेटा भी है जो अपने पापा से बहुत प्यार करता है और उनसे बात करने की ज़िद भी करता है, राइट। तो अभी जो ये सारी बातें हो रही हैं, उनसे रितेश का असली चेहरा निकलकर आप लोगों के सामने आ चुका है। गाइस, रितेश की पहली बीवी ने ये भी बताया कि रितेश जो है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, उनके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट भी करता था।
एक दिन उन्होंने 10 बजे से लेके 2 बजे तक यानी कि 4 घंटे कंटिन्यू बेल्ट से अपनी बीवी की पिटाई की और उसी दिन उनकी बीवी को जो है समझ आ गया था कि ये इंसान कुछ भी कर सकता है। उनको अपनी जान का खतरा महसूस हुआ था और तब वो अपने भतीजे के साथ जो है मायके आ जाती हैं। उस टाइम रितेश को जब पता चलता है कि वो जा रही है तो कहती है मैं गाड़ी में होती हूँ। उसी टाइम मुझे फ़ोन करके बोलता है कि मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊंगा कि तुम मेरे डॉक्यूमेंट्स और यहाँ से चोरी करके गई हो। उन्होंने ये भी बताया कि जो रितेश है वो एक सनकी टाइप का इंसान मुझे लगता था कभी कभी, क्योंकि मुझ पर इल्ज़ाम लगाता रहता था कि तुम मेरे डॉक्यूमेंट्स देखती हो, पीछे से ये करती हो, वो करती हो। तब उनकी बीवी को शक हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है उनके डॉक्यूमेंट्स में, क्योंकि जब मैं इनके डॉक्यूमेंट्स देखती ही नहीं तो बार बार मुझ पर उस बात का इल्ज़ाम क्यों लगाता है। और तब वो उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करती है तो पता चलता है कि ये कभी IIT गए ही नहीं थे। मतलब जो IIT का नाम लेकर इनसे 30 लाख रुपए की डिमांड की गई थी, वो IIT शब्द ही झूठा था। वो डिग्री थी ही नहीं IIT की इनके पास, IIT ये कभी गए ही नहीं थे। तो वो बात भी इनकी निकल के आई कि झूठे हैं। सेकंड थिंग, ये अग्रेसिव बहुत ज़्यादा हैं, बहुत मारते भी हैं, मार पिटाई भी करते हैं। तो यहाँ से इन्होंने एक बात और बताई। उन्होंने कहा कि वो मुझसे घूंघट जो है निकलवाने की डिमांड करते थे, झांकना तक नहीं है, इस तरह के वो इंसान है। तो उन्होंने राखी से शादी कैसे कर ली, क्योंकि राखी तो उसका टोटली अपोजिट है। राखी कहाँ घूंघट करती है, राइट? तो आप लोग जब उनका इंटरव्यू देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि राखी से शादी करने का उनका पर्पस क्या था। अब यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर है कि राखी के साथ जो उनकी शादी हुई है, राखी सावंत के साथ, वो टोटली इल्लीगल शादी है, क्योंकि उनकी पहली बीवी से उनका अभी तक तलाक तक नहीं हुआ है। तो दूसरी शादी तो एक्सेप्ट हो ही नहीं सकती, यानी कि राखी सावंत के साथ रितेश की शादी इल्लीगल है। गाइज, यहाँ पर एक बात और राखी सावंत के द्वारा बोली जाती है कि वो कभी उनके साथ रही नहीं है। तो इस बात में भी रितेश की पहली बीवी ने बताया कि एक वीडियो आया था जिसमें राखी सावंत जो है किचन में गाजर का हलवा बनाती हुई नज़र आ रही थी, और उस वीडियो में वो जहाँ खड़ी है वो मेरा किचन है, वो मेरे बर्तन हैं जिसमें वो गाजर का हलवा बना रही है। तो राखी की वो बात भी कहीं ना कहीं झूठ थी। और बाकी रितेश कितना अग्रेसिव है, किस तरह से बिहेव करता है, वो आप लोग यहाँ बिग बॉस में क्लियरली देख सकते हैं कि वो राखी के साथ कितना बदतमीजी से बात करता है। तो गाइज, अब जो है राखी सावंत के हस्बैंड यानी कि रितेश की सच्चाई सब लोगों के सामने आ चुकी है। अब बिग बॉस का अगला स्टेप क्या होगा? वीकेंड के वार में सलमान खान ये सच्चाई क्या सब लोगों के सामने लाने वाले हैं? क्या फिर से हिस्ट्री रिपीट होने वाली है जिस तरह से रश्मि देसाई के टाइम पे हुई थी? अभी वीकेंड के वार में देखना ये होगा कि कलर्स टीम जो है वो इनकी वाइफ को यहाँ पर स्टेज पर बुलाती है या नहीं, क्योंकि जब इनकी बीवी से सवाल पूछा जाता है कि क्या बिग बॉस में जाना चाहेंगी, तो उन्होंने साफ कहा कि एज ए मेंबर मैं जाना नहीं चाहूँगी, लेकिन हाँ मैं उन दोनों को एक साथ वहाँ पर फेस करना चाहूँगी, उन दोनों से एक साथ मिलना चाहूँगी। क्योंकि उनकी बीवी को नहीं पता था कि वो बिग बॉस में इस तरह से गए हुए हैं। उनको उनकी फ्रेंड्स के, उनके कज़न के, उनके सिस्टर्स के मैसेज आ रहे हैं कि सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि तुम्हारा हस्बैंड तो वहाँ बिग बॉस में है, जो राखी का हस्बैंड है वो तो तुम्हारा हस्बैंड ही निकला। तो कुछ इस तरह की बातें जो हैं हो रही हैं, लेकिन पूरी सच्चाई क्या है, क्या आगे होने वाला है, वो हमें वीकेंड के वार पे शायद देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल उठता है कलर्स की टीम पर, क्या उन्होंने पहले ये छानबीन नहीं की थी? क्या उनकी हिस्ट्री के बारे में नहीं जाना था? क्योंकि इस तरह के झूठे लोगों को, अग्रेसिव लोगों को जो दहेज की डिमांड करते हैं, मारपीट करते हैं इस तरह से, उन लोगों को फेमस करना कहाँ तक सही है? और या फिर यूं कह लें कि कलर्स की जो टीम है, बिग बॉस की जो टीम है, वो पर्पसली ये सब करती है TRP के लिए। तो गाइज, आप लोगों का इन सब के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।